पता लग जाएगा ये तख्ता हिलता कैसे है। ये वे लोग नहीं है एक जंतर मंतर पे 4 दिन बैठे चले गए। ये वे लोग नहीं है कि यहाँ पर बॉर्डर पर आए इकट्ठा हुए और अपने घर लौट गए। ये वे लोग हैं जो अपनी माँ का दूध पीकर आए हैं और जो जमीन में खेलकर पैदा हुए हैं। और इस देश की आवाम की आवाज है कि हमें ये नहीं चाहिए। हम लोगों की सरकार है तो हम लोगों की बात क्यों नहीं मानते थे। हिटलर शाही इनकी कुटी पे रख जाएगी। संशोधन होता है किसी एक चीज में, किसी 2 बात पे, लेकिन पूरी बात पर संशोधन हो ये कहाँ का सिस्टम है। नियम बदले जाएंगे, हम नियम बदलवाने के लिए आए हैं और हम नियम बदलवा के ही जाएंगे, यो हमारा प्रण है। अब वो किसान की ताकत का ही दुरुपयोग ये किसान के ऊपर कर रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, डंडे चलवा रहे हैं, किसान का हक क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे मैं किसी के बाप की जागीर थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ। और सरकार को भी चेतावनी है, जो ये जोन से फालतू की बयानबाजी करे उन्हें भी चेतावनी है। जो ये नियम ना बदले हम यहाँ शहीद होने के लिए तैयार हैं। अरे देश के किसान से गद्दारी मत करो, जिसका खा रहे हो ना उसका बजाओ, नहीं तो ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारा बुरा हाल होगा। बार बार समय दे रही है, तारीख दे रही है बातचीत करने के लिए। 3 से 4 बार हो गया है, 5वीं बार फिर से बैठक करने के लिए प्रक्रिया चल रही है, तो विफल हो रही है बार बार मीटिंग के अंदर। तो फिर इसका कैसे समाधान है? समाधान ऐसे मुझे लगता नहीं निकलेगा। अगर हमारे नेता बोले तो निकलेगा। ये नेता नहीं बोल रही, ये सरकार नहीं बोल रही है, ये किसी की गोदी में बैठ के बोल रहे हैं। जैसे गोदी मीडिया मोदी जी के कहने पे बोलती है ना, जैसे मोदी जी किसी की गोदी में बैठे हैं और उनकी भाषा बोल रहे हैं, अमित शाह जी उनकी भाषा बोल रहे हैं। अगर जो किसान हितैषी होते तभी अभी तक तो ये सफल हो जाता और ये काला कानून को वापस लेते। जब किसान इस बिल को चाहता ही नहीं है, सर्वे करा ले, सारे तंत्र आपके पास है, सारी सुविधाएं आपके पास है, LIU आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, आप सर्वे कराओ ना कि कितना % चाहता है कि हमें ये बिल हमारी छाती पे थोपे जाए, कितना नहीं चाहता है, कितना किसान चाहता है कि हमें MSP कानून के दायरे में लेके दीजिए। जब चुनाव होता है तब तो सर्वे कराते हैं, मेरा कितना वोट है, कांग्रेस का कितना वोट है। अरे देश के किसान से गद्दारी मत करो, जिसका खा रहे हो ना उसका बजाओ, नहीं तो ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारा बुरा हाल होगा। कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो इतने आ गए कि मैं रोड पे आ गया हूँ, देश के हाईवे पे पड़ा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था इस NH 9 पे हम बैठ के खाना खाएंगे और रात गुजारेंगे खुले आसमान में। ये अच्छे दिन दे दिए मुझे इतने, बताइए आप। नहीं तो एक सर सवाल है यहाँ पे कि कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए लाया गया है। जब किसान खुद ही सड़क पर है तो फिर किसके मतलब किस तरह के हित की बात? देखिए 3 महीने इस बिल को आए हुए हो गए और 3 महीने से इतना हित कर दिया इस कानून ने, इस बिल ने, कि जो धान हमारा 1868 रुपए का बिकता है वो मेरा बिक रहा 800 रुपए में, 1000 रुपए में। जो मक्का हमारी 2000 रुपए कुंटल है MSP वो बिक रही है 1100 रुपए में। जो बाजरा मेरा 1900 रुपए है वो बिक रहा है 900 रुपए में। कितना हित कर दिया मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो बताओ, बैठा लो ना इनको। ये छुप छुप के दुके कहाँ है, जनता के बीच में आओ। जब चुनाव होता है यही हमारी गेहूं काटते हैं आके, कोई 2.5 किलो का हाथ वाला आता है, कोई फलाना आता है, कोई ट्रैक्टर पे आता है और किसानों के पैरों में गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे वोट दे दो। अरे किसानों ने इनको वोट दे दिया, अब वो किसान की ताकत का ही दुरुपयोग ये किसान के ऊपर कर रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, डंडे चलवा रहे हैं, किसान का हक क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे मैं किसी के बाप की जागीर थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ। आप जो MSP जो फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप ही ऐलान करते हो उसी की तो गारंटी मांग रहा हूँ। लिखित में करने के लिए तैयार है, कह रहे लिखित में दे देंगे, इस बार कह रहे चेंजेस कर देंगे। क्या लिखित में दे रहे हैं? वो हमें लिख के देंगे क्या नाम, अगर मंडी के बाहर भी अगर कोई MSP से नीचे खरीदेगा तो उसको हम जेल में डालेंगे, वो लिख के देंगे। देखिए ये टोटल कॉरपोरेट घराने के फायदे के लिए इन्होंने करवाया है। अडानी अपनी बड़ी जब से ये बिल पास हुआ बड़ी गोडाउन सोनीपत में बनवा रहा है 100 एकड़ में। ये तो टोटल जो अनाज है हाईजैक करने के लिए, फिर जो हमारा 10 रुपए का लेके और हमारे देश के नौजवानों को आवाम को ही 100 रुपए मिलेगा, यही होने वाला है। हम कह रहे हैं आपके पास अमृत भी रखा है वो हमें दे दो। अमृत जी अडानी अंबानी को पिलाना चाह रहे हैं, हमारे देश के किसानों को पिलाना चाह रहे हैं। ये अब किसान को मालूम पड़ गया, अब इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। अभी देखिए इन्होंने इस तरीके से ये दिल्ली का बॉर्डर सील किया है जैसे लग रहा है अफगानी और पाकिस्तानी दिल्ली में आ रहे हैं। अगर इतनी मजबूती से अगर ये पाकिस्तान का, अगर ये चाइना का बॉर्डर सील कर देते, हमारे देश का एक भी नौजवान शहीद नहीं होता।
समझ रहे हो आप? तो फिर इस मसले का हल कैसे निकलने वाला? मसले का हल यही निकला है कि हमारे बगैर मांगे, देश के किसानों के बगैर मांगे इन्होंने जो बिल थोपा है इसको कूड़ेदान में डालें, एमएसपी को कानून के दायरे में लाकर किसान को आज़ादी दें, जितनी एमएसपी मिले उस पर किसान की फसल बेची जाए। लेकिन अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है फिर इस तरीके, क्योंकि 5 बार तो वार्तालाप फेल हो चुका है। देखिए सरकार क्या है, सरकार को बनाने वाले कौन है? सरकार को बनाने वाली आवाम है और इस देश की आवाम की आवाज है कि हमें ये नहीं चाहिए, सरकार हमसे है, सरकार से हमें। आप बताइए, हम लोगों से सरकार है तो हम लोगों की बात क्यों नहीं मानते? जे हिटलर शाही इनकी कुटी पे रख जाएगी, देश के कोने कोने से निकलेगा किसान। मतलब संघर्ष जो आप लोगों का जारी रहेगा? यही बिल्कुल जारी रहेगा, कोई अनिश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है हमारा संघर्ष कब तक रहेगा। हमारा संघर्ष तब तक रहेगा जब ये कानून को रद्द नहीं करेंगे, एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं आप कि भारत बंद करने का ऐलान किया गया, उससे कुछ फर्क पड़ा है क्या? हमने भारत बंद किया ये संदेश देने के लिए कि हम वो ताकत है जो आपको गद्दी पे बैठा सकती है, और ये दिखाने के लिए हम परेशान हैं और हमने इस तरह भारत बंद किया। आवश्यकता की पूर्ति होती रही और अपना जो दुख है वो प्रकट किया। 11 बजे से 3 बजे तक पूर्ण रूप से भारत बंद रहा। कोई भी नेता, विपक्ष, प्रतिपक्ष का अगर ये कहता है कि भारत बंद नहीं रहा तो ये सिर्फ एक लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिखाने का एक सिस्टम है कि ये भारत बंद सफल नहीं रहा, जबकि हकीकत ये है ये भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है। हमारा जो रोष है वो हमने भारत बंद किया और उसका अपने रोष को, अपने दुख को व्यक्त किया। पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा है। देखिए, बिगाड़ने वाली हमने कोई बात नहीं करी, नहीं। हम ये जो पैसे लगे हुए हैं, ये जो रोड बने हुए हैं, डिवाइडर बने हुए हैं, ये हमारे पैसों से बने हुए हैं, ये सरकार के पैसों से नहीं बने हुए हैं। और हम इतने पागल नहीं हैं कि हमारे पैसों को हम इनको नुकसान पहुंचावे और फिर हमारे पे फिर दोबारा से हमें ये पैसा इकट्ठा करना पड़े और फिर ये दोबारा डिवाइडर बने। ये भी है कि अभी हाल ही में जो एक्ट्रेस है कंगना रनौत, वो ये कह रही हैं, हालांकि थोड़ा ही सवाल से हटके है, वो ये कह रही हैं कि जो इस तरीके का जो भारत बंद का ऐलान जो है कईयों बार हो चुका है, लेकिन इस तरीके का जो तूफान है वो सरकार की जो सत्ता है, जो नाव है, वो हिला तक नहीं सकती। ये गलतफहमी की बात है, पूर्ण रूप से गलतफहमी है। आज शाम को कोई हल नहीं निकलता तो ये पता लग जाएगा ये तख्ता हिलता कैसे है। ये वे लोग नहीं है एक जंतर मंतर पे 4 दिन बैठे चले गए, ये वे लोग नहीं है कि यहाँ पर बॉर्डर पर आए इकट्ठा हुए और अपने घर लौट गए। ये वे लोग हैं जो अपनी माँ का दूध पीकर आए हैं और जो जमीन में खेलकर पैदा हुए हैं। ये प्लास्टिक की बोतल का दूध पीने वाले नौजवान नहीं है। इस दिमाग में अपनी गलतफहमी निकाल लेना मान्यवरों, क्योंकि यह लड़ाई जो है या किसानों के साथ है, और किसान क्या है, उसके ऊपर छत है और जो धरती माँ है वो उसका बिछोना है। दिमाग में से अपनी गलतफहमी निकाल देना, मामला आर पार का होगा। गुस्सा दिलाने की चेष्टा ना करे, क्योंकि नौजवान का धैर्य यदि जवाब देगा तो उसके परिणाम और उसके जो भी उत्तरदायित्व होंगे वे सब आप जैसे लोग होंगे, बाकी और कोई नहीं होगा। अपनी जुबान को ठीक ठाक काम करे, अपनी पद की गरिमा को समझें और ये अनाप शनाप के भाषणबाजी देने बंद करें। ये जनता पागल नहीं है, किसान जो है ये अब पढ़ा लिखा किसान है, इसलिए अपने दिमाग को ठीक रखें, ज्यादा दिमागदानी हिलाने की जरूरत ना करे। संशोधन करने के लिए जो है कृषि मंत्री बार बार बोल रहे हैं और आज भी ये खबर आ रही है कि 5 बिंदुओं को देखते हुए वो संशोधन करने के लिए तैयार है। तो क्या लग रहा है कि इससे आप लोगों की बातचीत बन जाएगी? 5 बिंदु की बात ना 2 बिंदु की बात, ये बिंदु उठे। जब ये बिंदु ही नहीं समझ पा रही किसान, देश के जो मेन जो रीढ़ है वो ये बिंदु नहीं समझ पा रही, और जो समझाने वाले हैं वे ही नहीं समझ पा रहे, तो बिंदु की बात ही कहाँ रहेगी। अरे हमारे यहाँ हम जानते हैं सिर्फ मोटी सी बात। मोटी बात क्या, एक थोड़ी सी बात मैं आपको अवगत करा दूं। ये जो कांग्रेस गई ना, ये कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से गई है, ये आवाम की वजह से नहीं गई। एपीएम जो एक्ट आया था, एपीएमसी एक्ट जो आया था 1960-70 में, उसमें मंडी की स्थापना की थी और मंडी में कुछ चुनिंदा लोग थे, ज़्यादा संख्या उस टाइम नहीं थी। कुछ ऐसे लोग थे जो किसानों को लूट रहे थे। किस प्रकार से लूट रहे थे, किसान मंडी में जाता था, मंडी की स्थापना हो चुकी थी, उस पे 3% मंडी टैक्स, 3% रूरल फंड, 2.5% कमीशन। उसके बाद में
ये जो कमीशन है इसकी संख्या 10% से 20% तक करी। इसमें मजदूरी, ट्रांसपोर्ट और जो धान, जीरी, गेहूं इसकी नमी वो लेके इससे ज्यादा किसानों पर बोझ पड़ता था। वो सब किसान किससे कटता था? वो किसान से कटता था। ठीक, एक सवाल है कि मतलब क्या संशोधन करने से बातचीत अगर नहीं बनने की, संशोधन की है। संशोधन होता है किसी एक चीज में, किसी दो बात पे, लेकिन पूरी बात पे संशोधन हो ये कहाँ का सिस्टम है? नियम बदले जाएंगे और हम बदलवाने के लिए आए हैं। हम नियम बदलवाने के लिए आए हैं और हम नियम बदलवा के ही जाएंगे, यो हमारा प्रण है। और सरकार को भी चेतावनी है, जो ये जोन से फालतू की बयानबाजी करे उन्हें भी चेतावनी है, जो ये नियम ना बदले हम यहाँ शहीद होने के लिए तैयार हैं।